सुनिए साथियों, बिरहा के सम्मानित श्रोता सज्जन, यह बिरहा जो मैं गा रही हूं, हम गायिका मीरा मूर्ति एंड पार्टी के द्वारा जो बिरहा गाने जा रही हूं, यह रिकॉर्डिंग हरिओम स्टूडियो आजमगढ़ में बड़े भैया अभिमन्यु यादव जी के देख रेख में हो रहा है। और आंसू इंटरटेनमेंट के निर्माता बड़े भैया राम जन्म यादव जी और सौजन्य से हर बार की बात इस बार भी आप सबके बीच में बिरहा हो रहा है, जिसमें विशेष आभार बड़े भैया बेचू यादव जी, रंजीत यादव जी, लोरिक यादव जी, मनोज यादव जी, राम आश्रय कबीर जी और हमारे गुरुजी जितेंद्र यादव जी, वकील साहब और तमाम हमारे गुरुजन बैठे हुए, हमारे गुरुजी आदरणीय श्री दशरथ कबीर जी, और आशीर्वाद की कामना में कर रही हूं। जिस तरह से आप लोग हर बिरहा को सुनते हैं और मीरा मूर्ति के टीम के लोगों को आप लोग आशीर्वाद देते हैं, भैया हो निवेदन बा, एगो कलाकार खातिर एकरा से बड़ हथियार कोनो चीज ना होला। तो हम निवेदन करब कि आंसू इंटरटेनमेंट के और आंसू इंटरटेनमेंट के मालिक के यानी राम जन्म भैया के आप लोग आशीर्वाद दुलार प्यार दी जा, एक चैनल के सब्सक्राइब करी जा, कमेंट कइल मत भुलाई जा, आ घंटिया जरूर दबाई जाए भैया। एकदम नई नई बिरहा आप सबके बीच में, और जब भी आप सबका डिमांड होगा मीरा मूर्ति इस चैनल के लिए आप सबके बीच में गाएंगी। बस निवेदन ही है, बाकी ये चैनल के आप लोग सब्सक्राइब करब जा, आशीर्वाद दियल मत भुलाई जा। आई मास्टर जी, भूमिका में कवि का भाव है क्या? वेदों पुराणों में महिमा है मंडित, नरियों नारायण भी गरिमा बखाने, बेटी बहन पत्नी बनती अनजाने, वहाँ सी दरिंदे सताते हैं नारी, दहेज के आग में है जिंदा जलाई जाती, सोच में आज सागर समाज में सशंकित, कभी कोठे की मलिका बनाई है जाती। जिनकी लिखी हुई तमाम गीत आप सब सुनते हैं, हमारे गुरुजी गंगा सागर गुरुजी की लिखी हुई गीत लिखे हैं कि सोच में आज सागर समाज में है सशंकित, कभी कोठे की मलिका बनाई है जाती। बिरहा में बड़ा सुंदर कवि के इशारा बा, नई नई गजल के अंदाज कैसे बहादुर। प्यार कई किस्म के होला, कैसन कैसन हो? प्यार तो लैला मजनू में हुआ था, प्यार तो ही राजा में हुआ था। ये घड़ी के प्रेमी लोग, ये घड़ी के प्रेमी लोग झूठा ही के कुर्ता फारत लो, खाली बसवार बसवार घूमत हो। अगर अपना नंबर नहीं दोगी ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कतना कुल जाई के कहियो लेता सो। हमरे कवि जी बैठल बनी कल्पनाथ गुरु जी। प्यार कई किस्म के होला, लेकिन देखिए जवानी का प्यार कभी पवित्र नहीं होता है, बचपन के प्यार पवित्र होला। माई बेटा के प्यार, भाई बहिन के प्यार, ननद भौजाई के प्यार एगो अलगे होला। कोनो प्रेमी प्रेमिका के बीच के बाद बीच के बाद कुछ आपसी मैटर हो, एक चाहने वाला एक चाहने वाली की तरफ देखा तो
तो लड़की कहती है लड़का से, क्या कही? अरे अगर तुमको मुझसे, ऐ लड़का बोलिए बोलिए डार्लिंग। आंखें फाड़ फाड़ करके दिख रहा है, तो जरा ध्यान दे, सुनो क्या कहती है। अरे अगर तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं है, अरे अगर तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं है, अगर तुमको मुझसे अरे मोहब्बत नहीं है, अगर हमसे तुम्हें प्यार नहीं है तो मेरी भी एक बात सुन ले। सुनाइए। क्या कह रही है? अरे मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, चल निकल ले। लेकिन गजल से बढ़िया कवि जी हमरे गीत के लाई लिखलन का, मानो मानो मनो था दफन कर रहा है, और मानो मनोता दफन कर रहा है, और मानो मनोता अरे दफन कर रहा है, और तारी 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 पापी कफन कर रहा है, मानो मनौता दफन कर रहा है, तार तार पापी कफन कर रहा है। यही जैसे कहानी की शुरुआत हो गई। हमरे गुरुजी लिखत का बानी, हमरे बिरहा गौला का मतलब कि लाइन बाय लाइन एकदम शीशा में जैसे चेहरा लौकेला, आप लोग के लाइन बाय लाइन कहानी समझ में आ जाई। कहानी के कर बा कहाँ के बा, बिरहा के शुरुआत बतावल गई। हरियाणा प्रांत गुरुग्राम की कहानी है, हरियाणा प्रांत गुरुग्राम की कहानी है, प्रवीण कुमार की बेटी पूनम सयानी है। पति के मौत से पूनम बेचारी टूट गई, मोदी नगर में रहती किस्मत आज रूठ गई। दूसरी शादी कर लो सभी लोग समझाए हैं, सुभाष दवा के व्यापारी भी बतलाए हैं। शौक से शादी हुई सुहागन बन के आई है, सपन परिवार ता सुखमय जीवन बिताई है। तनी कहानी के समझ लिए बाबू, ये हरियाणा प्रांत में ये कहानी गुरुग्राम के बा। वाह वाह।
प्रवीण कुमार की एक लौती बेटी, जिस बेटी का नाम बताया गया पूनम। पिताजी अपनी बेटी के शादी कर दिले बड़न। शादी हो गई, खुशी खुशी बेटी ससुराल में गई बड़ी, लेकिन किस्मत के खेला देखो। कहेला आदमी कि जेकरे कर्म में जौन लिखल बा, ये धरती पर कोई ओके मिटावे वाला नहीं खे। अभी तो 1 साल बीतल बा ये बाबू कि पूनम के पति का देहांत हो चुका है। इस दुनिया को छोड़ करके पूनम का पति चल बसता है। ये दुनिया में जेकर पति नहीं खे, ओकर जिंदगी का होला, यूं आदमी बता पाई। पति के मौत के बाद वहां आ करके पूनम अपने मायके में गुजर बसर करने लगती है। गांव समाज के लोग हितनाथ पूनम के ऊपर दबाव डलन की बेटी, आखिरकार ये दुनिया में इतना लंबा कैसे अपन जिंदगी बितेबू। ये दुनिया के लोग तो के कैसे कौना नजर से देखियन तो के पता ना हो। अभी तो हर जिंदगी बड़ा लम्हर बिया, कोनो लड़का अच्छा दे के अपन शादी कर। पहले तो पूनम शादी से इनकार कर दे, लेकिन परिवार के लोग बतावा तड़न कि ये बेटी एगो लड़का बड़ा सुंदर बा, जवना लड़का के नाम बा सुभाष, और सुभाष कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह दवा का व्यापारी भी है। बियाह कर लेबो तो हर जिंदगी संवर जाई। आज माई बाबू के कहला के मुताबिक गांव नगर के बात सुन के बाबू वह पूनम उस लड़के से शादी कर लेती है। ससुराल में गईली, ससुराल के लोग बड़ा सुंदर बड़ल, खुशी खुशी अपने पति के संग दिन बितावे लगली। और जब कुछ दिन बीतल तो कवि जी बड़ा सुंदर गीत लिखतलन। बड़ा ही मार्केट में गीत बजाता है। एक जना अपना जानी से कहत का कहत का करतारू धनिया का करतारू धनिया हमके बतावो ना। रूपवा से परिदा तनी, रूपवा से परिदा तनी धनिया हटावो ना। तब कहतरी का कहतरी मत पर हम बिंदिया लगवनी, मत पर हम बिंदिया लगवनी लिहानी रूप सवारी। बलमुजी सरक जाता, बलमुजी सरक जाता कमर से स्टोन वाली साड़ी। पूनम सोचा तरीके है भगवान नसीब से एगो लड़किन के ससुराल मिलेला, बड़ा भाग्य से ओकरे मांगी के सिंगार मिलेला। हम इतना बढ़िया बनी, हमार नसीब इतना सुंदर है, जेकरे हाथ से मेरे मांग में सिंदूर पड़ल। हमार स्वामीनाथ हमार पति वास्तव में ये जमाना के भगवान बड़ल। सास से लेकर परिवार के लोगन से बड़ा खुशी मिलता। धीरे धीरे समय बीतल। एक दिन ये बाबू सुभाष अपने पत्नी से यानी पूनम से कहलन का कहलन, रूपवा सजाला रानी, रूपवा सजाला रानी, कजरा लगा लो ना।
माथवा पर बिंदी उठवा लाली सचालना न बाते बात बनौआ रानी पार्टी होई होटल में सवेर के टाइम बा तू सिलावा तलन पूनम के कितना दिन तोरे घर में इला हो गई न माई बाबू के सेवा से घर के काम से तो के टाइम में कहाँ मिलेला लेकिन आज बड़ा बढ़िया मौका बा एकदम विधिवत कपड़ा लाता पहन के सोरहो सिंगार सजाई के आज जाना तड़े पगली एगो पार्टी में चले के बा बहुत बड़ा पार्टी बा पूनम कहतड़ी कैसन पार्टी बा जी कहतलन ऐसन पार्टी बा कि ऐसन पार्टी के वो देखले ना होकबू कवि जी लिखत का रची रची रूप सजावली हो अरे रची रची रूप सजावली हो मने मने मुस्कैली हो सास कुचैली हो एगो औरत खाती पति भगवान होलन आज हमरे भगवान के आदेश भइल बा एकदम रच रच के सबसे बढ़िया जौन बिछुई साड़ी बिया वही साड़ी के झापी में से निकाल के पहनली है ऊ आँख में काजर ओठ में लाली सेंट तो ऐसा मरले बड़ी कि दूर से तनी मनी आदमी के ऊपर अगर असर हो जाए खड़े खड़ी आदमी बेहोश हो जाये पति के संगे जब चलली हो तो देखा तरी कि होटल में ऐसा व्यवस्था बा कि जिंदगी में वो ऐसा देखले ना रही कवि जी लिखा तलन का अरे केहू से नहीं सकुचाई हा हो सबसे मेली बढ़ाई हा हो न बाते बात बनौआ रानी पार्टी होटल में न बाते बात बनौआ रानी पार्टी होटल में न बाते बात बनौआ आए हाय हाय रे मेहरारू के संगे संगे सुबास भी बड़ो इतना जोन बा पहिन ओढ़ के तैयार भइलो मेहरारू के लेके जब होटल में गइल हन मेहरारू जिंदगी में पहली की बार ऐसा सीन देखले बिया आप लोग जानते बानी हाई फाई होटल में
जहाँ बड़ बड़ पार्टी होला तो पार्टी में ऐसनो ऐसन देखे के मिलेला का हो कि गांव घर के मेहरारू कबो देखले ना हुई सो। अरे वाह जब देखली अब पूनम पार्टी की स्थिति बा तो लगली आदमी से खगरियाए सुबह समझावत तलन कि देखा ये कुल होत जात रहेला। बोल बढ़ुआ के पार्टी है। अरे बड़ बड़ुआ के पार्टी है ऐसे तू डेरा मत। अच्छा तो दोनों मर्द मेहरारू पार्टी में पहुंचल बलो और जब पहुंचल बलो तो कवि जी बिरहा में गीत लिखत हलन। जिंदगी में हमारे गुरुजी बैठल बनी अरे बा दशरथ गुरुजी हाँ और दूसरे के हमारे गुरुजी अपना कल्पनाथ मास्टर गुरुजी बैठल बनी। ऐसा गीत ना गौलर लिए हो बाहरे जमाना। अच्छा तो बुढ़ापा में हमारे गुरुजी गंगा सागर कवि जी भी हद कर दिले बनी। अरे बा हम तो जानत नहीं कि कवि जी चश्मा लगावत हैं ये जमाना में नहीं खी लेकिन हद हो गई। भीतर ताकल हो भीतर ताकत रहे घरी। बड़ा रंगीन गीत लिख देनी कैसे। अरे डाली बिना भात के भतारे बिना राति के मनवा न लागता। मनवा न लागता ए रजऊ करन वीडियो कॉल देखे के मोहन करता। ए रजऊ करन वीडियो कॉल देखे के मन करता। ए रजऊ करन वीडियो कॉल देखे के मन करता। अरे गुरुजी ऐसन पार्टी रहो ना देखले हो। पार्टी है लाजवाब पार्टी। क्या बात है कवि जी बड़ बड़ुआ के पार्टी कैसन होले। कैसन? केनियो बियर चलाता केनियो दारू चलाता। अरे वाह यही में कितना लोग हाँ रेड बुल मारता। रेड बुल ना रेड बुल हाँ कितना लोग शॉट मारा था। शॉट के मतलब यही में लोग कंफ्यूज हुई शॉट के मतलब होला का। इतना छोटे छोटे देखले हो कब्जा। अच्छा ई कुल डिस्को दारू हो। अरे बा केहू दारू पियता केहू बियर पियता। यही में देखले हो बोलो केहू हुकी पियता। अरे बा हूँ की गांव घर में हमनी के हुकी कहतर लिया जाए। जौन बुढ़ऊ दादा लो हुकावा खींची लो। आये गरी फैशन में खाली फ्रूट वाला चलता। अरे बा मेहरारू देखल से गांव घर के रहे भड़कल बिया। दादा हो दादा ऐसा तो पार्टिए ना देखनी ओकर हालत का बा। का हो अरे देखली हसीन होई गईली गमगीन। देखली हसीन होई गईली गमगीन नहीं मनवाई भावता। नहीं मनवाई भावता तो लोगवा करेला हंसी ठिठोली जैसे कहते धावता। तो लोगवा करेला हंसी ठिठोली पियत आदमी पियावत आदमी तब तो ठीक हो कुल ठीक हो। औरी हो लेकिन अपना आँखी के सामने एगो औरी का देखली नहीं भेद भाव नाचे लोग वाह लुगाई।
सुनबे कैल लो आहो कबो बेली कबो पाप तू नचवल सारा साटा के पैसा उठावला। गांजा चलता, बियर चलता, दारू चलता, उ सही है। लेकिन देखो तड़ी कि जब लोग लुंड मुंड हो जाता पी के बट केहू केहू के धोके नाचे लगता। केनो कौनो के मेहरारू धैले बा अरे बा तो कौनो कौनो के मेहरारू धैले बा। धोके खूब नोचता। नोचत नहीं के नाचत से डांस करत से हाय हाय हाथ लगौले बड़ा सा कमर में एगो एगो गर्दन पर हो आ खाली हाई से हिला से ई बेचारी देखल ही नहीं खे कबू देखलस भकुआ गई की कुल का होता अरे बा भागतिया मरद समझावत कि देखा ई कुल बड़े बड़ुआ के पार्टी हो। अगर ऐसे करबू तो लोग हमनी के शिकायत करियन कि एकर मेहरारू एकदम जाहिल गमार बिया। अरे बा सुभाष जब जान गइलन कि ना मानी तो कैलन का नासा के गोली दिहले ठंडा में मिलाई जाके बेड पर सुतावेला मरद बड़ा चलहाक बा जान गइल के मन मेहरारू ऐसे गियर में ना आई तुरंत पलखत पाई के नशा के गोली ठंडा में डाल दिलो ले जाके कलश के हमार जान अगर तू ही ऐसे करबू तो कैसे काम चली। ठंडा पी लो। बेचारी अपने मर्द के बात मान के जब ठंडा पियले बिया तो होत का बा अरे चढ़ल बा सुरूर होई गइली मजबूर जाके बेड पर सुतावेला त लोगवा करेला हंसी ठिठोली जैसे कहते धावेला त लोगवा करेला हंसी ठिठोली सोचने वाली बात है बाबू। दुनिया के लोग पति परमेश्वर मानते हैं लेकिन इस धरती पर ऐसे ऐसे कमीने पति भी हैं कि स्वार्थ में अपने पत्नी के साथ ऐसा भी कर्म करते हैं। अपना पत्नी के ठंडा में नशा के गोली डाल दिलो जब नशाई गईली तो टांग के ले जाके एगो बेड पर सुता दिलो। ए बाबू इहे ना सुतबे ना कैली सुतला के बाद वो बेचारी के संगे घटना का घटल कभी जी बिरहा में गीत बदल तड़न। ये गीत के जन्म के पहले हमारे चाचा दादा लोग आई हमरे कल्पनाथ मास्टर साहब के जमाना के गीत कैसे लोग गावे सिकिया मोचिरी चिरी डलिया बनवनिया रे डलिया मुसवाला दनिया ले ले जाए। ये तो गीत रहल लेकिन गीत से बढ़िया कवि जी बिरहा के लाई लिखल खुलल जब अखिया पहली नंगी बदनिया रे नंगी टूटे लागल अंग पोरे पोरे मंद मुस्काती एक लुटलस इज्जतिया रे लुटलस अखिया से पोरी से लालो रे
ये बाबू जब वो बेहोश हो गईली पूनम तो हर नीच कमीना पति ले जाकर के अपनी बीबी को एक बेड पर सुला देता है। जब नशा टूटल पूनम देखा तड़ी कि शरीर के ऊपर से एकदम कपड़ा एने ओने हट गिल बा, निवस्त्र है। बगल में एक आदमी खड़ा है नौजवान जो कपड़ा पहन रहा था। शरीर के ऊपर जब कपड़ा ना देख लिया हो, कहेला आदमी कि आधा अंग के मालकिन अर्धांगिनी के बतावल गई पति परमेश्वर होते हैं। हिंदुस्तान के धरती पर नारियों का उपमा देवी का दिया गया है, लेकिन पति के रहते हुए उस देवी की आबरू लूटी गई है। बाबू बिलख रही है कि मेरी आंखों के सामने ये नौजवान जो कपड़ा पहन रहा है यही मेरी आबरू को लूटा है। कैसहूं अपने आप के संहार के बाबू कपड़ा पहन ली। आ कपड़ा पहन के जब अपने पति के लगे अली है, वह पति अपनी पत्नी को लेकर के जब आता है बाबू, रो रही है और रो करके अपने पति से एक बात कहती है। विराम गीत लिखे के पड़ल। वह गीत बा जौना गीत के कि पहले के जमाना में लोग गीत के गावे। अरे बाबू दरोगा जी, बाबू दरोगा जी, अरे कौने गुनहिया पियावा बनला मोरी। बहरिया आई के कहती है कि काजी आप तम के पार्टी देखावे खातिर लेके आई नीनो। सही रोवा कहत अपनी जिंदगी में हम ऐसा पार्टी ना देखले रहनी। रोवत या रो के अपने पति से कहती है का कहे, मोरे सैया जी, मोरे सैया जी, आगे लागो ऐसन पार्टी तोहारी। अरे मोरे सैया सैया जी कि अरे मोरे सैया जी, आगे लागो ऐसन पार्टी तोहारी। सोचती है कि बाहर किस्मत सुबह से समझावे बोलावे पूनम के मालिक हुए हमारी। हो रामा आज समाज में ये सब होता, कुछ ना बिगड़ल तोहारी की। अरे मोरे रानी हो, अरे मोरे रानी हो, दूसरा से कहबू इज्जत जाई तोहार की। अरे मोरे रानी हो, दूसरा से कहबू इज्जत जाई तोहार। अरे मोरे रानी हो, अरे दूसरा से कहबू इज्जत जाई तोहार। अरे मोरे रानी हो।
ये बाबू रोती रह गई, बिलखती रह गई, हथवा जोड़ के पैरवा पकड़ के कलश किए सैया। आज तक हम ऐसा पार्टी ना देखले रही जौन पार्टी तू हमके देखौला, जौन इज्जत के इतना दिन हम संभाल के रखनी, वो इज्जत के आपके रहते लीलाम हो गई। रोती है समझावत के अरे पगली, ये आजकल के जमाना में ये सब तो आम बात बा। जौना मर्द के देखलू और जौना आदमी के देखलू कि हुआरी ना वो हमार बॉस रहन, वो हमार मालिक रहन। अगर वो मालिक के हम खुश ना करब तो हमार प्रमोशन ना हुई। बाहर जमाना कबीर जी के बिरहा के अंदर टेरी लिखे के पड़त बहादुर। अरे आफत की मारी रोती जिंदगी, भारतीय संस्कृत की अरे अर्थी कांधे ढोती। भारतीय संस्कृत की अर्थी कांधे ढोती, आफत की मारी रोती जिंदगी। ए बाबू कोटि करी चतुराई, विधि के लिखल मेट न जाई। आज रोआ तड़ी बिलखा तड़ी, लेकिन वो पति पर थोड़ा सा भी असर ना पड़ल। तो कभी जी विदेशिया के भाव में लिखत उनका, विपदा की मारी प्यारी बनली बावरिया हो, रोई रोई जिंदगी बितावेली लू गई। आसमां से गिरली खजूरी बरिया टकाली हो, अब मिलल बाटे मरदा बेसरमी मुदाई। पार्टी में जाली नहीं मारे गौरी आवे पापी, अखूटवा कसैया के परी गईली गई। जबरी ले जाला रोजे नया नया ग्राहक खोजे, देवराम के साये का दिल धैले कालाई। आज कतनो मजबूर होके उ पूनम रोआ तड़ी बिलखा तड़ी ये बाबू, लेकिन इस धरती पर ऐसे ऐसे पति भी हैं कि नीचता का भी हद हो गया। केवल एक दिन का काम नहीं, प्रतिदिन का काम बना लिया। अपनी बीवी को जबरदस्ती पार्टी में ले जाता था, अगर ना जा तो जबरदस्ती लेके जा, मारे गरियावे पीटे, मजबूर होके पूनम पार्टी में जा। और प्रतिदिन सुभाष के यही नियम था, नया नया रोज ग्राहक खोजे और नया नया ग्राहक खोज के अपनी बीबी को उसी के साथ सुलाने का काम करता था। कब तक चलेगा अत्याचार? आखिर हुआ क्या? कवि जी बिरहा में गीत लिखतड़न बहादुर। जियो एक हाथ से कोई की इज्जत दिहल जाला तो दूसरे हाथ से इज्जत मिलेला। अरे वाह, बड़ा सुंदर गीत। कैसे? एहसान मेरे दिल पे, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों।
ऐसा भी समय था कि जब द्रौपदी का चीरवा दुशासन खींच रहा था, अपने भाई को आवाज देने का काम की थी द्रौपदी, लेकिन इस कलयुग में कौन भाई उस बहन के आबरू को बचाएगा। रोती रहती है, बिलखती रहती है, लेकिन कोई भाई उस बहन की आबरू बचाने के लिए नहीं आता है। समझ गई कब मुझे ही कुछ करना होगा, मजबूर होके पूनम कैली का धध के सीने में आगी, धध के सीने में आगी अंगार बनी गई, धध के सीने में आगी अंगार बन गई, मौका मिलल त नागिन खुखारी बन गई। रोज दूसरा के आदमी के संगे औरत के रात बितावे पर मजबूर करत रहलन, ई त चलल। एक रोज जब घर आती है, एगो एकलौता देवर बा जेकर नाम बा राकेश, एकदम छिछोरा बा। कलश की भौजी रोज रोज नया मर्द के संगे रात बितावेलू, आज कम से कम हमरो रात रंगीन कर दो। वह नीच माना नहीं, हाथ के पकड़ के बाबू जबरदस्ती उस पूनम के आबरू को तार तार कर दिया। सबेर भइल कलश की काजी रोज आपसे हाथ जोड़ के कहनी कि देखिए हमरे साथ ऐसा काम मत करी, आप ना माने नहीं ना, रौरा हर बात के हम मान के काम करें, लेकिन आज तो हद हो गई। आपके भाई जौना देवर के लोग बतावेलन कि लक्ष्मण जी अपनी भाभी को माँ के नजर से देखते थे, लेकिन ये तो हर भाई हमारे साथ रात के ऐसा गलती काम कैले बा। बारिश सुबास कहता है उसका पति, इतनी सोचने वाली बात क्या है, अरे भाई है, सबके रात जैसे बितावेलू, एक दिन एकरो मन रख देलू तो का हो गई। समझ गई पूनम, कब हो ना हो अब सर के ऊपर से पानी बहत हो, कुछ ना कुछ करे के पड़ी। तो कैलस का तेवर जगावत विद्रोही लाचारी हो गई, तेवर जगावत विद्रोही लाचार हो गई, मौका मिलल तो एक दिन फरार हो गई। आक्रोश मन में छुरी कटारी हो गई, आक्रोश मन में छुरी कटारी हो गई, मौका मिलल तो एक दिन फरार हो गई। मौका मिलल तो एक दिन समझ गई कि मेरा अब कोई सुनने वाला नहीं है, जिसको हम भगवान मान रहे हैं कमीना भगवान नहीं, मेरे आबरू के साथ प्रतिदिन यह नीच गदार खिलवाड़ करा रहा है, मेरे आबरू को तार तार कर दिया। ऐसे हमार जिंदगी पार ना हुई, मौका के तलाश करे लगल। बिरहा सुने वाला भैया लो एक दिन मौका के फायदा उठौलस, रात में देखलस कि सारा लोग सूत गइल बा, घर से निकल जाती है। इस दुनिया में अगर जीना है तो मुझे कुछ करना होगा। आखिरकार बाबू क्रोध में लाल होकर के पहले ही बतौनी कि औरतों का इस धरती पे अलग अलग रूप होता है। जब चंडी का रूप बनाती है वह पूनम, तो कवि जी बिरहा के अंदर अल्लाह में लिखलन का
अरे क्रोध के यज्ञनिया अरे बदनिया जरावे बाबू अरे शेरनी के मानवा में बदले के आगी राम थानावा में रपट लिखवली बाबू पापी पादकार बाटे हमरो सुहागी कैसहू काट के सबेर के बेला में गुरुग्राम थाने में जाती है और जा करके अपने पति के नाम से और अपने देवर के नाम से रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरे आबरू को लुटवाने वाला कोई और नहीं, मेरे इज्जत को तार तार करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति है। और ही कवि जी का लिखत हो 23 फरवरी सनी 22 वाला दिनवा बाबू मैं फोर से भाई लेदा रोग तैयारी प्रशासन के छापा पड़ली जब घरवा परी बाबू जब मार पूरा भेदवा बतावले ये बाबू आज तक पड़ल बाड़ल जेल के मझारी आज जब दोनों भाई गिरफ्तार भइल ने बाबू पुलिस प्रशासन के जब मार पड़े लगल दोनों भाई के ऊपर तो जौन सच्चाई रहल दोनों भाई बता दिहल। आज तक दोनों भाई जेल के अंदर सड़ रहे हैं। तमाम गांव नगर के लोग हित नात मिल के सुलहा करावे के चक्कर में बा कली के साहब सुलहा तबे होई जब 50 लाख रुपया उनका से दियो जौना पैसा के लालच में हमरे इज्जत के संगे इतना बड़ा खिलवाड़ कैलन। आज जब तक ले हमरे हाथ में पैसा ना मिले हम सुलहा ना करब। तमाम लोग लगल बड़न सुलहा करावे के चक्कर में, लेकिन होत कब मास्टर साहब बिरहा में कवि जी खड़ी के भाव लिखलन।
ये दुनिया में रुपया पैसा मिल जाई, सब कुछ मिल जाई ये बाबू, लेकिन एक बार जेकर आबरू चल गई वो दोबारा लौट के ना आई। ये जब तक ले कमीना हमके पैसा ना दी हम एक संगे सुलह ना करब। ये मेरा पति नहीं, ये कसाई है, इसके साथ रहने से बेहतर है इस दुनिया में मुझे मर जाना ही अच्छा है। लेकिन हाई देखी आज कवि जी बिरहा के अंदर समाज के देख के लिखत का वर्णन, पश्चिमी सभ्यता से देश में अरे उन्माद हो खाता, तो सभ्य समाज आज के काहे बर्बाद हो खाता। पश्चिमी सभ्यता हमनी के देश पर हावी होता है, खान पान ओने के जैसे लोग करत रहल, ओढ़ल पहिरल खाइल पियल मैं जौन बा पश्चिमी सभ्यता हमनी के देश पर हावी होता है। और जब तक लेकर आके ध्यान ना दिहल जाई हमनी के देश पर जब पूरा हावी हो जाई तो ऐसन ऐसन हमेशा घटना घटत रही। नारियों का उपमा कवि जी लिखते हैं क्या, नौ रस से वर्णित नारी सभी गुणों की खान, भारतीय संस्कृति की चर्चा होती विश्व में सुजान। अरे चरित्र के पतन हो जाई सब ही आजादी हो खाता, चरित्र के पतन हो जाई सब ही आजादी हो खाता, तो सभ्य समाज आज के काहे बर्बाद हो खाता। कवि जी लिखत नहीं कि चरित्र के पतन हो जाई सब ही आजाद हो खाता। अगर यह दशा रही तो हमनी के चरित्र के हमनी के जौन बा जौना हिंदुस्तान के हमनी के सोने के चिड़िया कहे नहीं जा, ये बाबू उस सोने के चिड़िया हमनी के बर्बाद हो जाई। सबसे यह हाथ जोड़ की विनती बा कि एकरा के हमनी के कम फॉलो करी जा। देखते बनी ये घड़ी के पहनावा ओढ़ावा, पहले के माई बहन लोग ऐसा पोशाक पहने लो, ये घड़ी के देखते बनी जितना छोट कपड़ा बकात बड़ घर के लड़की है। अरे वाह, यही से हाथ जोड़ के रुआ सबसे विनती बा कि जब तक लेकर आप रोक ना लगी तब तक ले ऐसा ऐसा घटना घटत रही। बिरहा के आखिरी बंद में खानदान के परिचय में लिखे के पड़ल, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बचन जी बने पुजारी। अरे ये भद की मारी रोती जिंदगी तो सागर मीरा मूर्ति की कविता ऐसी होती।